देखने वाले हैं, अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, उस रूट का यूज़ करके कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके पहले हम लोग ने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है, वहाँ से हम लोग ने क्या किया था, रूट उसके निकाले थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट रहते हैं, वैसे ही अब हमको दो रूट पहले से ही दिए रहेंगे और हमको बोला जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको अल्फ़ा, पहला रूट अल्फ़ा ले लिया समझ लो हमने, और दूसरा हमने ले लिया बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास दोनों रूट दिए हुए हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ये फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चारों क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा यानी कि दोनों रूट हमको दिए रहेंगे और इसी फॉर्मूले में रख के हमको तुरंत का तुरंत हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्रॉब्लम को। 4 प्रॉब्लम हम लोग को दिया हुआ है। 4 प्रॉब्लम में से मैं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। थर्ड वाला आप लोग को खुद से सॉल्व करके देखना है कि आप लोग का आंसर आता है कि नहीं। प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करोगे तो आप लोग को फटाफट आने वाला है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं, 0,4। पहला रूट 0 है तो मैंने ले लिया अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास पहले ही हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमको दोनों रूट दिए रहेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, पहले से ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। यही है फॉर्मूला हमारे पास। तो क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस 4 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि अल्फा 0 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो इज इक्वल्स टू 0 आ गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म 0 है तो मैंने 0 लिखा हुआ है। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 कर सकते हो आप लोग ऐसे भी, या फिर 0 को ऐड कर दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके लिए। थर्ड वाला प्रॉब्लम मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि वो आप लोगों के लिए है। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो हमारे पास पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा यानी कि दोनों रूट दिए हुए हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर जैसे ही किया मैंने, अल्फा प्लस बीटा करूंगा, दोनों का सिंपल अपोजिट में है, ऐड करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 0x, 1/2 माइनस 1/2 जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 1/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं इसको पूरे टर्म को, 4x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आसान है बहुत, जितना आसान दिखने में लग रहा है आप लोग जैसे सॉल्व करते जाओगे आप लोगों को आते जाएगा। बस वैल्यू पुट करने में बहुत जल्दी नहीं करनी है, यहाँ से कैंसल आउट 0 डायरेक्ट नहीं कर देना है, देखना है आप लोगों को। जैसे ही आप देखोगे कि हाँ 1/2 माइनस 1 स्टेप वाइज चलते जाओगे तो गलतियाँ नहीं होंगी आपसे। अगर स्टेप थोड़ा सा सोचोगे स्टेप स्किप कर दूँ तो स्टेप स्किप करने पर ही हमेशा प्रॉब्लम आती है। बहुत फास्ट नहीं करना है, आराम आराम से करना है, जितना आता है कम से कम उतने मार्क्स लेके आने हैं आपको। ये यहाँ पे दोनों रूट दिया हुआ है, हमारे पास दोनों रूट दिया हुआ है। तो एक को मैं ले लेता हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। आसान है। यहाँ से मेरे पास क्या इक्वेशन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5। यही है अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 से इज इक्वल्स टू 0।
आसान है यहाँ तक, कुछ नहीं करना है, स्टेप वाइज चलना है। स्टेप वाइज चलोगे आप लोग क्योंकि तुरंत आते जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसल आउट हो गया, 2 दूर दोनों का साइन पॉजिटिव है तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ये देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी जैसा दिख रहा है मुझे, तो क्या करूँगा मैं उसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा दूंगा, तो आसान है, इज इक्वल टू 0 आ गया मेरा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आसान लग रहा है आप लोगों को? आप लोग ये वाला 3 माइनस 10 ये एक को अल्फा ले लियो, एक को बीटा अज्यूम कर लो, दोनों का आपको सॉल्व करके देखना है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म होता है। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग फॉर्म कर लोगे आप लोग के लिए भी ये भी आसान हो जाएगा। यानी कि अभी इसके बाद हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 10% जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है यानी कि एप्लीकेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वही अभी हमको सीखना है। अगर यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ आ गया है, आसान ही है सब कुछ, जैसे ही यहाँ तक आ गया है आप लोगों को एप्लीकेशन सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, तो आप एप्लीकेशन उसके बाद सीख सकते हो।